क्या बोल रहा है बोल? मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं, आप क्यों घुस रहे हो? तूने अगर मेरे प्लेयर को बोला है मतलब तूने मेरी फैमिली को गाली दी है, तो आप अपनी फैमिली को संभाल के रखिए। तो अब तू मुझे सिखाएगा? गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच हुई लड़ाई का ऑडियो अब निकलकर सामने आ गया है। लखनऊ और आरसीबी के मैच के बाद जब गंभीर और कोहली भिड़े तो कैमरा पर तो हम सब लोगों को यह दिखाई दे रहा था कि दोनों के बीच खूब चिल्ला चिल्ली चल रही है। लेकिन अब उस लड़ाई में आगे पीछे खड़े हुए कुछ लोगों ने एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया है कि असली में लड़ाई के वक्त दोनों ने एक दूसरे को क्या क्या बोला। वैसे मुझे तो लगता है कि लड़ाई के दौरान बेन स्टोक्स को भी काफी याद किया गया होगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इस लड़ाई का संस्कारी ऑडियो ही सामने आया है। कहते हैं नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार दिखानी चाहिए, पर लखनऊ और आरसीबी के मैच में तो अफगानी चैप नवीन उल हक भी पूरी अकड़ दिखा रहा था भाई। अब यह लड़ाई शुरू कहां से हुई थी? कोहली की कितनी गलती थी? गंभीर बिना बात के चुल्ली क्यों कर रहे थे? यह मैं आगे बताऊंगा। बहरहाल अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से विराट कोहली, गौतम गंभीर और नवीन उल हक पर जुर्माना लग चुका है। कोहली जहां इस झगड़े के लिए 1,07,00,000 रुपए का जुर्माना भरेंगे, गंभीर 25 लाख और नवीन उल हक 1,75,000 रुपए का जुर्माना भरेंगे। वैसे कई लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि यह बहसबाजी आखिर क्यों हुई? ऐसी क्या हिस्ट्री थी जिस बात पर यह लड़ाई इतनी भड़क गई? तो इसके लिए हमें 10 साल पीछे जाना होगा। गौतम गंभीर तब कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे और विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के। कोहली 35 रन बनाकर आउट हुए और केकेआर के फील्डर्स के साथ मां बहन की गालियां देने लगे। अब गंभीर तो खुद मां बहन की गालियों में पीएचडी हैं, वो भी कोहली से भिड़ गए। लेकिन यह सब हुआ था 10 साल पहले, यानी 2013 के आईपीएल में। अब 10 साल बाद जब गंभीर, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर बन गए हैं, और विराट कोहली, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जिगर, गुर्दा, दिल सब कुछ बन गए हैं, आमने सामने जब आए तो चिंगारियां तो उड़नी ही थी। लखनऊ और बेंगलोर का पहला मैच हुआ बेंगलोर में, जो कि लास्ट ओवर में बहुत टाइट हो गया। बेंगलोर का पूरा मैदान कोहली और आरसीबी के नारे लगा रहा था और गंभीर को यह अच्छा नहीं लग रहा था। जब मैच की आखिरी बॉल पर लखनऊ ने मैच जीता तो लखनऊ के सपोर्ट स्टाफ के साथ ना सिर्फ गंभीर ने सेलिब्रेट करते हुए मां बहन की गालियां बकी, बल्कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आए फैंस की तरफ भी देखकर शट अप का इशारा किया। इसके अलावा मैच के बाद लखनऊ के ट्विटर हैंडल ने भी आरसीबी की टैग लाइन प्ले बोल्ड का मजाक उड़ाया। और फिर क्या था? विराट कोहली के जिगर में लग गई आग और अगले मैच में लखनऊ को उन्होंने कर दिया बिल्कुल झाग। लखनऊ के स्टेडियम में विराट कोहली और आरसीबी के नाम के लग रहे थे नारे, और गौतम गंभीर, जिनका वो होम ग्राउंड था, उनको नजर आ गए दिन में तारे। कोहली ने फील्डिंग करते हुए खूब हरकतें की। कभी वो क्राउड को पंप करते, कभी कैच लेकर क्राउड से कहते कि शट अप नहीं, सिर्फ प्यार फैलाओ और अपने कैच तो छोड़ो। जब उनके साथी महिपाल लॉमरॉड कैच लेते तो भी वो फुल एग्रेशन में पुराने वाले कोहली नजर आते। लेकिन असली लड़ाई हुई जब अफगानिस्तान के नवीन उल हक क्रीज पर आए और कोहली के साथ उनकी बहसबाजी हुई। इस लड़ाई का बीच बचाव कराया मिशी भाई अमित मिश्रा ने, और वहां भी कोहली ने मिश्रा जी को नवीन को समझाने का इशारा किया। फिर पता नहीं क्या हुआ कि कोहली का जूता साफ करते हुए नवीन उल हक को कुछ कहने का वीडियो दिखाई दिया। अब जब सबको लगा कि मैच खत्म होने के बाद सब खत्म हो जाएगा, हाथ मिलाते हुए नवीन उल हक और विराट कोहली के बीच फिर से बहस हुई और इस बार नवीन उल हक ने कोहली का हाथ झिड़क दिया। इसके बाद बेन स्टोक्स को कितना याद किया गया होगा ये तो देखो हमें पता नहीं, पर जब गौतम गंभीर और विराट कोहली भिड़े उसका ऑडियो सामने आ गया है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया। अब असली गलती किसकी थी ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अफगानिस्तान के नवीन उल हक को हर सेकंड के हिसाब से 72,000 गालियां पड़ रही हैं, तो उनके लिए आपका जो कहना हो वो भी कमेंट्स में बता दो। वैसे मैच के बाद विराट कोहली ने वीडियो में कहा कि अगर उंगली करना अच्छा लगता है तो वापस उंगली के लिए भी तैयार रहिए। मतलब ये लाइन एज इट इज नहीं बोली, पर जो भी उन्होंने इंग्लिश में कहा उसका मतलब कुछ ऐसा सा ही था। पर आप बताओ, क्या गंभीर का ये टीम मेंटर होकर इंडिया के ही क्राउड को शटअप करने की चुल्ली करना ठीक था? गंभीर और कोहली की लड़ाई में आपको ज्यादा गलती किसकी लगती है, कोहली की या गंभीर की? और सबसे बड़ी बात, यह सब देखने के बाद आपका रिएक्शन क्या था? यह अच्छी बात नहीं है या फिर
और भाई आईपीएल में स्वाद आ गया। जो भी हो आपका जवाब उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना जनाब। मेरा नाम है चैन रस्तोगी। आईपीएल से जुड़ी हर बात पर बना रखी है हमने नजर, और कोई फालतू एटीट्यूड में दिखा तो कह के लेंगे उसकी खबर। तो चल, तू दिल्ली का है तो मैं भी दिल्ली का ही हूँ। सुन, अब उंगली मत दिखा। गंभीर, अब तू मुझे सिखाएगा। विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच बहस में क्या हुई बात, 4.5 मिनट की रिपोर्ट में सब बताएंगे। मौका नहीं कोहली को 10 साल पहले का करना था हिसाब किताब। तारीख, तिथि, दिन और अनुष्का के बर्थडे पर विराट कोहली का गंभीर के लिए गिफ्ट तय था। 80 लाख लोगों ने लाइव देखा नजारा। कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन उन दोनों के बीच क्या बात हुई? काइल मेयर्स और विराट कोहली के बीच क्या बात हो रही थी जो गंभीर उन्हें खींच कर ले गए? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दिल्ली के दो धुरंधरों विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच मैदान पर आईपीएल मैच के बाद हुई लड़ाई से एक बार फिर सार्वजनिक हो गया कि एक दूसरे के लिए दोनों के मन में कितनी कड़वाहट है। कैमरे में कैद हुई इस लड़ाई में दोनों ने जमकर मां बहन की गालियां दी। आरसीबी और एलएसजी के बीच सोमवार की रात हुए मैच के दौरान इस झड़प की शुरुआत कहां से हुई, इसे लेकर वहां मौजूद लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ इसे बचपना कह रहे हैं तो कुछ लोगों को इस दुश्मनी में मसाला मिल रहा है, जबकि कुछ का मानना है कि जेंटलमैन गेम में इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए। टीम में शामिल प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि आपने टीवी पर देखा कि काइल मेयर्स और कोहली मैच के बाद कुछ देर तक साथ चल रहे हैं। मेयर्स ने कोहली से पूछा कि वो उन्हें लगातार गालियां क्यों दे रहे थे, तब कोहली ने कहा कि मेयर्स उन्हें घूर क्यों रहे थे। इससे पहले अमित मिश्रा ने अंपायर से शिकायत की थी कि विराट 10वें नंबर के बल्लेबाज नवीन उल हक को लगातार गालियां दे रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि गौतम को लगा कि हालात बिगड़ जाएंगे, तो उसने मायर्स को वहां से खींच लिया और कहा कि बात मत करो। तब विराट ने कुछ कहा। इसके बाद तीखी प्रतिक्रिया शुरू हुई जो कि बचकाना थी। गौतम ने कहा कि वो क्या बोल रहा है बोल। इस पर विराट ने कहा कि मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं, आप क्यों घुस रहे हो। इस पर गौतम ने कहा कि तूने अगर प्लेयर को बोला है तो मतलब तूने मेरी फैमिली को गाली दिया है। और विराट ने इस पर कहा कि तो आप अपनी फैमिली को संभाल कर रखिए। फिर गौतम गंभीर ने कहा कि तो अब तू मुझे सिखाएगा, और उसके बाद दोनों को अलग कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों का बर्ताव बचकाना था। इससे पहले 2013 में भी आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच के दौरान दोनों में झड़प हुई थी। कोहली उस समय सुपरस्टार बनने की ओर थे, जबकि गंभीर के कैरियर कप्तान थे। गंभीर आज भी उतने ही आक्रामक हैं और टीवी विशेषज्ञ भी हैं। इसके अलावा लखनऊ के मेंटोर और रिमोट कंट्रोल कप्तान भी हैं। वहीं कोहली आरसीबी की धुनी है, वहीं फाफ डु प्लेसिस आरसीबी की कप्तान है। भारत के पूर्व खिलाड़ी ने कहा कि दोनों के आपसी संबंध काफी पेचीदा है। गौतम बुरा इंसान नहीं है, लेकिन उससे निपटना कठिन है। उसे चिन्नास्वामी स्टेडियम पर विराट का नाम ले रहे दर्शकों को मुंह पर उंगली रखने का इशारा नहीं करना चाहिए था। कोहली के ट्विटर पर अकेले 55.4 मिलियन फॉलोवर हैं, जबकि सांसद गंभीर के 12.5 मिलियन फॉलोवर हैं। दोनों के प्रशंसक अब एक दूसरे के खिलाफ झूठी कहानियां कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये ऐसी घटना है जिसे भारतीय क्रिकेट याद नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि इसमें किसी का भी आचरण काबिले तारीफ नहीं था। वैसे इस मामले पर आपकी क्या राय है? आपने दोनों खिलाड़ियों की बात सुनी, दोनों ने एक दूसरे को जमकर कोसा। इस मामले में आप किसे दोषी मानते हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ अपने टीममेट्स के लिए खड़ा होना एज ए लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। और मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। और अगर मैंने हमेशा ये बात बोली है, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पे भी ये बात बोल रहा हूँ, आज भी बात कर रहा हूँ कि जो इंसिडेंट वहां पर हुआ, अगर वो सेम आप सारी सिचुएशन फिर से अगर दोहराएं तो आई विल टेक द सेम स्टैंड, आई विल डू द सेम थिंग, आई विल एग्जैक्टली स्टैंड बाय माय टीममेट्स एंड आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर इट। हुआ क्या था? विराट बहुत ज्यादा वर्बल अब्यूज उनकी तरफ से भी था, दिल्ली वाली स्टाइल में मेरे सारे टीममेट्स को। तो अगर आप किसी को टीममेट्स को अगर आप वर्बल अब्यूज करते हैं तो अगर आप में दम है देने का, तो फिर आप में दम होना चाहिए लेने का भी। अगर मैं किसी को स्लेज कर रहा हूं तो फिर मेरे में दम होना चाहिए स्लेज लेने का भी। इट कांट बी वन वे। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जो उस दिन हुआ था, पर विराट तो आप लोग साथ रणजी में आप सब लोग साथ, बट इट इज फाइन। अगर आप दो कैप्टन एक अपनी टीम को कैप्टनसी कर रहे हैं, एक दूसरी टीम को कैप्टनसी कर रहे हैं, आप हार्ड क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप स्लेज करना चाहते हैं, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। ऐसा नहीं है मेरा सिर्फ उनके साथ ही स्लेजिंग हुई है, बाकी के साथ भी हुई है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल इट डजंट गेट पर्सनल, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर सेम चीज आज होती है, अगर मैं क्रिकेट खेल रहा होता, अगर मेरे को स्टैंड लेना होता, तो आई विल टेक द सेम स्टैंड। आई रियली वॉन्ट टू नो दिस। गौतम, आप चूंकि इतना खुल के बात करें, जैसे फर्ज करिए मैं और आप एक टीम में साथ खेले, अभी हम अलग अलग टीमों में, तो हम लोग कंपीट करेंगे ग्राउंड पे बैट से बॉल से, पर वो लिहाज तो रहेगा ना कि यार ग्राउंड के बाहर भी दुनिया है, मतलब हम गाली गुल्ला कैसे कर सकते हैं? लेकिन ग्राउंड के बाहर बिल्कुल नॉर्मल थे। यही प्रोफेशनल स्पोर्ट है, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड के बाहर कोई इशू है। ग्राउंड के बाहर कोई भी इशू नहीं है। आप ग्राउंड पे हार्ड क्रिकेट खेलते हैं, आप ग्राउंड में जीतने की कोशिश करते हैं, एक बार मैच खत्म हो जाए उसके बाद एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल। शायद वो इमेच्योर लोग होते हैं जो ग्राउंड के बाहर भी उस चीज को लेके जाते हैं। मैंने हमेशा ही मेंटेन किया है, बहुत पहले भी
इश्यूज उठे हैं कि स्लेजिंग होनी चाहिए क्रिकेट में या नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा बात करता हूँ स्लेजिंग इज़ फाइन जब तक कि वो ग्राउंड तक ही सीमित रहे। जैसे ग्राउंड के बाहर मैच खत्म हुआ 6 घंटे पूरा दिन या फिर 3 घंटे, उसके बाद वो चीज़ खत्म हो जानी चाहिए। जो चीज़ ग्राउंड पे होती है वो ग्राउंड तक ही रहनी चाहिए, ग्राउंड के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर आप पर्सनली बाहर लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो इमेच्योरिटी जो भी इंसान लेके जाता है उसमें है, दूसरे में नहीं। एक मौके पे आपने विराट के कंटेक्स्ट में बहुत मैच्योरिटी दिखाई थी, विराट की पहली ऑडी सेंचुरी, और आपने अपना मैन ऑफ द मैच उन्हें दे दिया। मतलब वो दिल्ली वाला लगाव था या यू? नहीं, मुझे लगता है कि श्रीलंका के खिलाफ था वो मैच। जी बिल्कुल, ईडन गार्डन्स में था और हम 300 का टारगेट चेस कर रहे थे। 2 विकेट जल्दी खो दिए थे सचिन और सहवाग। और मुझे हमेशा लगता है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए, चाहे वो 50-100 बनाए 100-100 बनाए, पहला इंटरनेशनल 100 बहुत ज़्यादा मायने रखता है और वो आप कभी भी नहीं भूलते। और जब आप शायद बहुत ट्रॉफीज़ आप जीतेंगे, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि मेरे कैबिनेट में जो मेरी फर्स्ट मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी है वो आज भी मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो मुझे रिमाइंड कराती है कि ये मेरा पहला इंटरनेशनल 100 था। तो मुझे हमेशा लगता था कि अगर विराट कोहली को, उसमें मैंने भी 150 नॉट आउट बनाया था, मैं मैन ऑफ द मैच था, लेकिन मुझे लगता था कि अगर आप किसी यंग खिलाड़ी को उसके पहले 100 पे उसको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देंगे तो वो पूरी ज़िंदगी वो ट्रॉफी को देख के याद रखेगा, अपना पहला वनडे इंटरनेशनल 100। तो इसलिए वो कारण था और कोई कारण नहीं था, क्योंकि ये इस तरीके की मेरी हमेशा सोच रहती थी और वो आज भी है। मेरे को हमेशा लगता है कि पहला अगर कोई इंटरनेशनल 100 बनाता है और किसी सीजन प्लेयर को मिलता है तो उसको वो अवार्ड उस खिलाड़ी को देना चाहिए, बिकॉज वहाँ से ही कैन किक ऑफ